आधी रात को पत्नी और तीन तीन मासूम बच्चों को बिस्तर पर ही मौत की नींद सुला देने के बाद परिवार का मुखिया घर की दीवार पर लिखता है, सब सो रहे हैं, अब शांति है। जी हाँ, एक तरफ पत्नी के साथ तीन तीन बच्चों की खून से सनी हुई लाशें बिस्तर पर पड़ी थी और दूसरी ओर परिवार का मुखिया कोरे कागज पर अपने गुनाहों की दास्तान लिख रहा था। वो लिख रहा था कि अब मेरा शरीर और दिमाग दोनों हार मान चुके हैं, इसीलिए पूरे परिवार को खत्म करने के बाद उसका मन आजाद होने के लिए मचल रहा है। रमेश के द्वारा अपने पूरे परिवार को खीर में कुछ खिला करके उनको बेहोशी की हालात में ले जा करके स्वयं में उनकी हत्या करने का पाया गया है और वो खुद बरवाला रोड के ऊपर किसी वाहन के आगे कूद करके इसने अपनी जान दे दी। दिल को दहला देने वाली ये घटना हिसार के अग्रोहा की है, जहां बीती रात गांव नंगथला के रहने वाले 40 वर्षीय रमेश के घर से चार लाशें बरामद होने से हड़कंप मच गया। रमेश की लाश बरवाला रोड पर मिली, जबकि उसकी पत्नी सुनीता, दो बेटियां अनुष्का और दीपिका और 11 साल के बेटे केशव की लाश घर के बिस्तर पर पड़ी हुई मिलती है। एक ही परिवार के पांच लोगों की अचानक मौत की खबर से पूरा गांव थर्राने लगा था। पुलिस को खबर मिली तो बड़े बड़े अधिकारी गांव में दस्तक देने लगे और इस दौरान जब शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू हुई तो शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। नंगथला गांव का एक 40 साल का रमेश नाम का पेंटर जो है, उसने रात को अपने दो बेटियां, एक बेटा और बीवी, उनकी हत्या कर दी और स्वयं अग्रोहा और बरवाला रोड जो है वहाँ पर किसी वाहन के आगे कूद गया, जहाँ पे उसकी इंजर्ड हालात में वो पड़ा हुआ था और किसी ने 112 नंबर पे सूचना दी। वहाँ से पुलिस की गाड़ी ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। पता लगा है कि शाम को खीर बनाई घर में और बच्चों को खिलाई। उसके बाद में मृतक ने अपना एक नोट भी लिखा है। ये लिखा हुआ है उसने कि मैं अपने बीवी बच्चों को मार के आया हूँ और मेरा ये नाम है, और अग्रोहा पुलिस स्टेशन को। रमेश शादी का कार्ड बनाने का काम करता था और इसके लिए अग्रोहा में दुकान भी खोल रखी थी। इसके अलावा रमेश को जानवरों से भी बड़ा प्यार था। वो किसी भी जानवर या पक्षी को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि पुलिस का कहना है कि रमेश ने खुद अपने हाथों से सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपने परिवार की हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो इंसान जानवरों की तकलीफ देखकर तड़प उठता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस इंसान ने अपनी ही पत्नी और तीन मासूम बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कोई अपेरेंटली ऐसा कोई रीजन नहीं अब तक समझ में आया कि कोई कर्जा उसके ऊपर हो या कोई नशा करता हो या मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा हो। एक आध्यात्मिक किस्म का एक आदमी था, बहुत ही दया भाव वाला, लगा लो, सांप वगैरह पकड़ता था, सांपों को भी नहीं मारता था। और उसके मन में एक यही विचार आया कि अगर मैं मोक्ष प्राप्त करता हूँ, जीवन से मुक्ति अगर प्राप्त करता हूँ, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। शायद इसी सोच की वजह से जो है उसने इतना बड़ा कांड जो है वो उसको अंजाम दे दिया है। बहुत चौंकाने वाली और हैरान करने वाली घटना है कि इस प्रकार की सोच के व्यक्ति भी हैं जो मिथ है, जो उनका दिमाग का अपना एक सोच है, उनकी एक विजन है, जो एक भ्रम है, उसके कारण जो है ना इतना बड़ा हंसते खेलता परिवार जो है उसको नष्ट कर सकते हैं। रमेश के सुसाइड नोट को पढ़कर पुलिस कह रही है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने इतना खौफनाक कदम उठाया है, लेकिन रमेश ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया, वो सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, दरअसल दुकान से काम खत्म करने के बाद जब रमेश घर लौटा तो उसने अपने हाथों से बच्चों के लिए खीर बनाई और उस खीर में नशीला पदार्थ मिला दिया। इस दौरान जब परिवार के लोगों ने खीर खाई तो बच्चों समेत रमेश की पत्नी भी बेहोश हो गई। बस फिर क्या था, रमेश ने हाथों में रुंबा उठाया और एक के बाद एक पत्नी समेत तीनों बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके लगती और भी एक कॉपी के अंदर उसने 3-4 पेज में लिखा हुआ है कि मोक्ष मुझे चाहिए और मैं विरक्त हो गया हूँ जिंदगी से,
लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, इनकी मुझे चिंता है। तो शायद उसी वजह से उसने एक ब्लंट वेपन जो था, जिसको रुम्बा बोलते हैं अपनी देसी भाषा के अंदर, उसका वो इनके सरों में चोटें मार करके वो चारों की उसने हत्या कर रखी है। तो ये मामला प्रथम दृष्टया रमेश के द्वारा अपने पूरे परिवार को खीर में कुछ खिला करके उनको बेहोशी की हालात में ले जा करके स्वयं में उनकी हत्या करने का पाया गया है। और वो खुद बरवाला रोड के ऊपर किसी वाहन के आगे कूद करके इसने। रमेश का पूरा परिवार खत्म होने के बाद नंगथला गांव के ग्रामीणों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों को यकीन ही नहीं हो रहा कि रमेश, जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर करहा उठता था, वो अपने ही खून का इतनी बेरहमी से खून कैसे कर सकता है। ग्रामीणों की माने तो रमेश जानवर और पक्षियों से बेहद प्रेम करता था और उसका ना किसी से कोई झगड़ा था और ना ही घर में पत्नी से मनमुटाव था। ऐसे में रमेश ने इस घटना को किन परिस्थितियों में अंजाम दिया, यही सोच कर ग्रामीण परेशान हैं। मेरे घर से इसका घर करीबन 4-5 एकड़ दूर पड़ता है और मैं अपने काम पे चले जाता, रास्ते में कभी मिल जाता तो राम रमी थी जी। और अगर पुलिस को कह रहे इनको कोई सूचना है तो उनको प्रशासन, हमें इस बारे में नहीं मालूम। तो डेरे डूरे में जाया करता कोई नहीं, हमने ऐसा नहीं देखा जी। डेरों में हमने तो ये देखा है भाई पक्षी पा गए इसको तो उसको पकड़ गए, जैसे कोई टांग टूट गई, कोई हो गया, उसको दवाई दिलाना, उसको दाना डालना, ये तो हमने इस गाँव में सुनी थी इसकी प्रशंसा। मतलब परिवार के साथ इसकी अच्छी थी भाई। परिवार में भी हमने देखो जी, हमने आंखों दे एक दूसरा कुछ कहे तो वैसे हमने परिवार के बारे में ऐसे नहीं देखा भी तू मामा हुई, ये तो हमने आज तक नहीं सुना और नहीं कोई बात। रमेश ने सुसाइड नोट में ये भी लिखा कि अगर उसे मोक्ष मिल जाता तो उसका परिवार बेसहारा हो जाता, इसीलिए उसने पहले अपने परिवार को मौत की नींद सुलाया और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। बहरहाल रमेश के सुसाइड नोट में लिखी बातों से कम ग्रामीण संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हिसार से हनुमान सुथार के साथ विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।